नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज एक बड़ी अनाउंसमेंट हुई है सरकार की तरफ से। यूनियन कैबिनेट की मीटिंग थी आज और उसमें कुछ बड़ी अनाउंसमेंट हुई। अराउंड 94,000 करोड़ की बड़ी अनाउंसमेंट करी है सरकार ने। और ये जो 94,000 करोड़ रुपए सरकार खर्च करने वाली है वो मोटा मोटी 4 जगहों पे करने वाली है। मैं एक एक करके आप सभी के साथ सारी डिटेल शेयर करता हूं। सबसे पहले जो सरकार ने कहा मेडिकल एजुकेशन एक्सपेंशन, यानी कि एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने करीब 15,034 करोड़ रुपए की अनाउंसमेंट करी, खर्चा करेगी। यानी मेडिकल लाइन में 15,034 करोड़ रुपीस का खर्चा होगा। कितना? 15,034 करोड़ का। ये 15,034 करोड़ रुपए कब खर्च होंगे दोस्तों? ये होंगे फाइनेंशियल ईयर 26 से फाइनेंशियल ईयर 29 के बीच में, यानी 3 वित्त वर्ष में आप ये कह सकते हो। ये जो 15,000 करोड़ खर्च करेगी सरकार, ये कैसे होंगे वो मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां पे बताया गया है कि सेंट्रल के पास जो शेयर होगा वो करीब 10,303 करोड़ का होगा और स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में 4,731 करोड़ का हाथ में पावर होगी खर्चा करने की, एक्सपेंशन करने के लिए एजुकेशन हेल्थ में। ठीक है, एजुकेशन एक्सपेंशन में। अब पर्टिकुलरली कहां होगा तो सरकार यहां पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को बढ़ाएगी, पीजी सीट्स कहीं ना कहीं बढ़ाएगी और एमबीबीएस की सीट्स बढ़ाई जाएंगी। तो ये इस जगह टोटल खर्चा होने वाला है। स्पेसिफिकली बताऊं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल टू इंक्रीज 5,000 पीजी सीट्स, तो गवर्नमेंट सरकारी अस्पताल जो वो 5,000 पीजी सीट्स बढ़ाएंगे और 5,023 एमबीबीएस की सीट बढ़ाएंगे। इससे क्या होगा, जो मेडिकल लाइन में अपनी लाइफ देख रहा है, अपना स्कोप देख रहा है, उसको थोड़ा सा स्ट्रेंथ मिलेगी। और दूसरी बात, अगर डॉक्टर्स ज्यादा होंगे तो ऑब्वियस है देश के लिए तो पॉजिटिव है ही है। आगे मैं आपके साथ बताऊं, यहां पे लिखा भी हुआ है एग्जैक्टली, इंक्रीजेस इन नंबर ऑफ डॉक्टर्स एंड स्पेशलिस्ट्स, बेटर अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिकल एजुकेशन सीट्स इन अंडर सर्व्ड रीजन्स, मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स टू एंटर यूजी एंड पीजी मेडिकल कोर्सेज डोमेस्टिकली, हेल्प रिड्यूस रीजनल डिस्पैरिटीज इन एक्सेस टू टेरिटरी हेल्थ केयर। तो वही आपके साथ जैसा कि मैंने डिस्कस किया। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी, जो शेयर बाजार से रिलेटेड है, वो ही शिप बिल्डिंग को लेकर। और एज एक्सपेक्टेड मैंने अगस्त एंड में आपके साथ डिस्कस भी किया था कि यूनियन कैबिनेट 70,000 करोड़ खर्चा कर सकती है शिप बिल्डिंग पे, और ये 3 स्कीम के तहत खर्चा होगा। एग्जैक्टली वही हुआ। मैंने अपने आप से नहीं बनाई थी, ऑब्वियस है। वो रिपोर्ट टीवी पे, सोशल मीडिया पे चल रही थी। मैंने आपके साथ बस शेयर करा था अपने व्यूअर्स के साथ कि ऐसा हो सकता है, और वो आज हुआ है। शिप बिल्डिंग मैरीटाइम पैकेज दिया है सरकार ने, जिसका ओवरऑल पैकेज आया है 69,725 करोड़। ये दूसरी जगह सरकार खर्चा करने वाली है। अब इसमें ना 3 सेगमेंट है। 69,725 करोड़ जो सरकार खर्च करेगी वो 3 क्षेत्रों में करेगी। कैसे? पहला है शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट स्कीम के द्वारा खर्च करेगी, जो कि 31 मार्च 2036 तक बढ़ा दिया गया है। और इसमें सरकार खर्च करेगी 24,736 करोड़। ठीक है, इंक्लूड्स शिप ब्रेकिंग क्रेडिट नोट स्कीम 4,000 करोड़ की, और मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड करीब 25,000 करोड़ के समथिंग का होगा। यहां पे जो टोटल है वो 20,000 करोड़ मैरीटाइम फंड में पहुंचेगा और 5,000 करोड़ टोटल इंटरेस्ट इंसेंटिवाइजेशन फंड रिड्यूस टू डेट वगैरह को कम करने के लिए होगा सेक्टर में। तो ये इस तरीके से बांटा गया है पूरे पैसे को, 24,000 करोड़ को। ठीक है जी। दूसरा, माफ कीजिएगा, पहला होगा शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट स्कीम के द्वारा 24,736 करोड़ खर्चा होगा। दूसरा है मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड, इसमें खर्चा होगा टोटल 25,000 करोड़ का, जिसमें से 20,000 करोड़ मैरीटाइम इन्वेस्टमेंट फंड में होगा और 5,000 करोड़ जो होगा वो इंसेंटिवाइजेशन और आपका डेट कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए होगा। ठीक है। तीसरा जो है वो शिप बिल्डिंग डेवलपमेंट स्कीम में खर्च होगा, और ये है आपका डायरेक्ट शेयर बाजार से रिलेटेड। इसमें सरकार खर्च करेगी करीब 20,000 करोड़, 19,889 करोड़ एग्जैक्टली बोलूं तो यहां पे खर्चा होगा। किस लिए होगा ये खर्चा? एक्सपेंड डोमेस्टिक शिप बिल्डिंग कैपेसिटी टू 4.5 मिलियन ग्रॉस टनेज एनुअली,
सपोर्ट क्लस्टर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, रिस्क इंश्योरेंस एक्सेट्रा, इन सब में सरकार खर्च करेगी। इससे फर्क क्या होगा? 30 लाख नौकरियां लगेंगी, सबसे पहले जॉब क्रिएशन होगा। इन्वेस्टमेंट 4.5 लाख करोड़ का आएगा शिप बिल्डिंग और मैरीटाइम सेक्टर में। तो ये बहुत बड़ी स्कीम आ रही है जो शिप बिल्डिंग के लिए बहुत नेक्स्ट लेवल है, यानी अगले 3-4 साल शिप बिल्डिंग के लिए और दमदार रहेंगे, आप ये मानिए। तीसरी जगह जो सरकार खर्च करने की बात करते हुए दिखे वो प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस, और ये है रेलवे एम्प्लॉयज के लिए, काफी पॉजिटिव है। यहां पे रेलवे एम्प्लॉयज के लिए 78 डेज का वेजेस जो है वो करीब 1865 करोड़ का अनाउंस करा है सरकार ने, ताकि सरकारी नौकरी, जो रेलवे में सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनको थोड़ा मोटिवेशन मिल सके और इस लाइन में लोग आने के लिए आए, तैयार हो। इससे लगभग 10,91,146 रेलवे एम्प्लॉयज बेनिफिट उठाते हुए दिखेंगे। जो मैक्सिमम पे आउट पर एम्प्लॉय हो सकता है वो 17,951 रुपए का हो सकता है। इससे इंपैक्ट क्या आएगा? इंसेंटिवाइज रेलवे वर्कफोर्स, मॉरल बूस्ट अहेड ऑफ दशहरा हॉलिडे सेशन, ऑब्वियस है जब पैसा मिलता है तो खुशी तो होती है, ठीक है। रिकॉग्नाइज परफॉर्मेंस इन ऑफ इंडियन रेलवे इन फाइनेंशियल 25, रेलवे कैरिड कार्गो, करीब जो कार्गो रेलवे ने कैरी करा है वो करीब 1615 मिलियन टन, और पैसेंजर्स जो कैरी करें वो 730 करोड़। तो काफी बड़ा ये ओवरऑल चीजें हैं। आगे चौथी जगह जो सरकार खर्चा करने की बात कर रही है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स। बिहार में रोड से और रेल, ठीक है, रोड प्लस रेल, दो जगह इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा NH 139W साहेबगंज अरेराज बहती 7, ये नाम बड़े मेरे लिए डिफरेंट है। यहां पे टोटल खर्चा होगा 3822 करोड़ का। वहीं डबलिंग ऑफ बख्तियारपुर राजगीर तिलाया रेलवे लाइन 104 किलोमीटर की बनेगी, जिसपे खर्चा होगा करीब 2192 करोड़ का, और ये टोटल सरकार खर्चा करेगी रेल, रोड और रेल मिलाकर 6014 करोड़ का। इससे कनेक्टिविटी आसान होगी। तो ये कुछ बड़ी चीजें हैं। एक और है, पांचवा नंबर है DSIR, यानी कि मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो DSIR जो आपका जो सरकार कह रही है खर्चा करने की, दैट मीन्स आप कह सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, R&D पे भी सरकार बड़े लेवल पे खर्चा करने की बात कर रही है। करीब 2277 करोड़ खर्चा होगा, आप ये कह सकते हैं। तो ये बड़ी चीजें जो आज अनाउंस हुई हैं, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। ज्यादातर हमारा शिप बिल्डिंग को लेकर शेयर बाजार पे इंपैक्ट आएगा, बाकी ओवरऑल ग्रोथ दिख रही है, चाहे वो मेडिकल हो, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो। अब रोड बनेंगे तो ऑब्वियस है किसी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को ही ऑर्डर मिलेगा, रेलवे की पटरी बिछेगी तो वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को ही ऑर्डर मिलेगा। तो ये पूरी डिटेल्स थी, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।